गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार इंग्लिश की क्लासें पढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक विद्यार्थी देखने वाला जो वीडियो को देख रहा है पूरी देखता होगा और उसे समझ में भी आती होगी। और अगर आपके समझ में नहीं आती है, अगर आपने कोई सवाल जवाब करना होता है, किसी बच्चे को कोई मना नहीं है, वो अपने कमेंट बॉक्स में भी पूछा करें। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा होता है, उस व्हाट्सअप नंबर पे भी पूछा करें। अपने डाउट्स क्लियर वैसे भी कर सकते हैं, लगभग वीडियो में क्लियर कर दिए गए होते हैं। अगर कोई फिर भी आपको कोई डाउट्स होता है तो आप पूछ लिया करें। और ये वीडियो जितनी भी बनती हैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करा करें ताकि उन तक भी शिक्षा जा सके। और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, हमारे मॉडल्स क्लास हमने स्टार्ट करी है। तो मॉडल्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट चलेंगे, पहले हमारे कैन और कुड। तो ध्यान देते रहिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़ना। कैन का यूज़ कब करते हैं और कुड का यूज़ कब करते हैं। कैन का यूज़ कब करते हैं और कुड का। तो कैन का प्रयोग जो है यानी कि सकना, सकता, पावर मैंने किसी भी काम को करने की अपने अंदर क्षमता हो, शक्ति हो। और एबिलिटी अपनी योग्यता बताने के लिए, कैपेसिटी यानी कि अपनी क्षमता बताने के लिए। सेम है आपका कुड इसी कैन का पास्ट है। जब जो काम हम वर्तमान में कर सकते थे या वही हम भूतकाल में कर सके या नहीं कर सके, जब ये बात बतानी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, कुड का। सारे बच्चे ध्यान दिया करें, बिल्कुल पढ़ें। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएगा। और यदि आप कान में हेडफोन लगा के या फ़ोन सामने रख के और तुम्हारा ध्यान इधर उधर है तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। पढ़ते समय आप सिर्फ उसी की ओर फोकस करें तभी समझ में आएगा। भूतकाल का यानी कि कैन का ही भूतकाल कुड है। मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सका, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सका, यानी कि वो काम मैं नहीं कर पाया। जब उस कंडीशन को आप अप्लाई करेंगे तो कुड का यूज़ करेंगे। लिखा है पास्ट मैंने बीता हुआ समय, यानी कि बीते हुए समय की जो आपकी एबिलिटी है, अपनी की योग्यता है, उसको बताने के लिए, पावर को बताने के लिए, कैपेसिटी को बताने के लिए कुड का प्रयोग। एक और भी इसका स्ट्रक्चर, पहला कुड आपको ये बताया है, दूसरा कुड ये है पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर आपको किसी से नम्र निवेदन करना है, क्या करना है, नम्र निवेदन करना है या रिक्वेस्ट। अगर मान लिया आप कहीं रोड पर जा रहे हैं, ठीक, और किसी बंदे को हाथ देगा, रुक भाई, रुक फटाफट रुक। अगर आप रुक के ये बोलो, ओ मुझे वो बता दिल्ली जाने का रास्ता, तो आपको बता देगा? वो आपको दिल्ली जाने का रास्ता नहीं बताएगा। आपको रिक्वेस्ट करनी होगी, प्लीज़ सर क्या आप मुझे दिल्ली का रास्ता बता सकते हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट हुई। और सामने वाले को अगर आपको कहना हो चाय पी लो, तो तब भी आप उसे ये थोड़ी कह ले चाय पी ले, तो ये आपकी रिक्वेस्ट नहीं है। तो आपको रिक्वेस्ट जब करनी होती है उस केस में भी आप अपनी नम्र निवेदन करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए या परमिशन देने और लेने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है और कुड का प्रयोग किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। और ज़्यादातर कुड का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय कुड का प्रयोग हम करते हैं। तो चलते हैं, पहले आप कैन के थोड़े से एग्जाम्पल देखें, उन एग्जाम्पल को के माध्यम से समझें भी कैन वाले वाक्य कैसे बनते हैं। जैसे सबसे पहले आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये बेटे मेरे सेंटेंस लिखे हैं, इन सेंटेंस को ही मैं बना के दिखाऊंगा आपको कि इस वाक्य कैसे बनेंगे। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल रहेगा आपका, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के साथ साथ जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी आपकी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी, मॉडल्स रहेगी, वो होगी कैन, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दें, कैन का यूज़ जब भी इस मॉडल्स का यूज़ होता है तो हमेशा इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। कितनी भी मॉडल्स होंगी उन सब के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। जब उनके संग हैव वगैरह लग जाता है उस टाइम पे वो थर्ड फॉर्म बनती है, नहीं तो इनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ ही करते हैं। जो सेंटेंस है वह यह बॉक्स उठा सकता है, यानी कि उसके अंदर ये पावर है, उसके अंदर क्षमता है, यानी कि उसके अंदर उठाने की ताकत है, यानी कि तब वो इस बक्से को उठा सकता है। तो ही क्या हो जाएगा, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। वे लड़के अंग्रेजी बोल सकते हैं, उनके अंदर ये बोलने की योग्यता है, वो ये काम कर सकते हैं, उन्होंने पढ़ाई करी है, वो उनकी योग्यता है। क्लियर है। वे लड़के, अब वे लड़के की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दोज बॉयज क्या होगी, दोज
बॉयज कैन स्पीक इंग्लिश। मैं ये प्रश्न हल कर सकता हूँ, मैं ये प्रश्न हल कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मोहन बिना चश्मे के पढ़ सकता है। मोहन बिना चश्मे के पढ़ सकता है। मोहन कैन रीड पढ़ सकता है विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के पढ़ सकता है। मेरे पिताजी कार चला सकते हैं। माय फादर कैन ड्राइव अ कार। मेरे पिताजी साइकिल चला सकते हैं। माय फादर कैन राइड अ साइकिल। मेरा भाई अपने कमरे की सफाई कर सकता है। माय ब्रदर कैन क्लीन हिज रूम। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये जितने भी वाक्य हैं मैंने आपको 4 वाक्य बना के दिखाए हैं। जो वाक्य मैंने बोले हैं उनकी ट्रांसलेट भी करी है और आप अपने प्रकार से बहुत सारे वाक्य बना के आप चेक करवा सकते हैं और बना के प्रैक्टिस करें। आप तब सीख सकते हैं जब हर चैप्टर के कम से कम 30, 35, 40 वाक्य खुद बना के प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका रिवीजन होगा। तो बच्चों ये थे हमारे सेंटेंस कैन वाले। अगर इसको कुड से बनाना हो तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, यानी कि भूतकाल में कैन का पास्ट जो है वो कुड है, यानी कि भूतकाल में हम क्या कर सके या क्या नहीं कर सके। तो सेम देखिए, राम यह कार्य नहीं कर सका। राम बोले राम यह कार्य कर सका। राम यह कार्य कर सका। राम कुड डू दिस वर्क। हमारी टीम मैच जीत सकी। हमारी टीम मैच जीत सकी। हमारी टीम आवर टीम कुड विन आ मैच। तो जब बच्चे इनको नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में आप इस मॉडल्स के बाद नॉट लगा देंगे, कैन नॉट, कुड नॉट। तो रूल देख लें उसका भी, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूँ। मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूँ। यानी कि आपके अंदर ये काम करने की क्षमता, हिम्मत नहीं है, तो आप कह रहे हो मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट डू दिस वर्क। हमारी टीम मैच नहीं जीत सकी। हमारी टीम मैच नहीं जीत सकी। तो यानी कि उनके अंदर एक क्षमता नहीं थी, पावर नहीं थी, वो ये काम नहीं कर सके। मैच नहीं जीत सकी। आवर टीम कुड नॉट विन आ मैच। तो ये स्टूडेंट्स ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और जब इन्हीं वाक्यों का आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसी मॉडल फॉर्म को कैन कुड को आप पहले लिख देंगे उन वाक्यों में जिनका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं। जिनका जवाब आप हाँ ना में दे पाएंगे उनमें कैन और कुड पहले आ जाएगा, और जिनका जवाब हाँ ना में नहीं मिलता है वहाँ पर कैन कुड पहले नहीं आता है, उस क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखा जाता है। तो इंटेरोगेटिव का रूल बेटे लिख के बताता हूँ, आप उसे भी साथ साथ नोट करते रहेंगे।
देखें कैन और कुड ये पहले आएगा, उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन कुड प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो इनका जवाब हाँ ना में मिल जाता है, यानी कि ये यस और नो वाले वाक्य हैं, इंटेरोगेटिव हैं। क्या है? इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। क्या मोहन यह कार्य कर सकता है? क्या मोहन यह कार्य, क्या मोहन यह कार्य कर सकता है? अब देखिए यस आपने जवाब दिया, यस मोहन यह कार्य कर सकता है। आपने कहा नहीं, मोहन यह कार्य नहीं कर सकता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? कैन मोहन डू दिस वर्क? क्या वे गाना क्या वे गाना गा सकते थे? कुड दे सिंग आ सॉन्ग? तो बच्चों साथ साथ मैंने आपके ये भी बताया था, एक इम्पॉर्टेंट रूल है, कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, काहे के लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम किसी से निवेदन करते हैं उस टाइम पे यूज़ करेंगे आप। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अब बच्चे जब आप मान लिया रोड पे कहीं जा रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर कोई मान लिया आपसे लड़ाई हो गई या कोई आपको पीट रहा है, तो आप जब आपको कोई पीट रहा है उस समय पर कोई आपके पास बचाने वाला हो, पास में खड़ा हो, तो आप उससे ये थोड़ी ना बोलेंगे ओ इधर आ मेरी मदद कर, ऐसा यूज़ नहीं करेंगे ना आप। आपको एक रिक्वेस्ट ही करेंगे, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो जब आप ये शब्द बोलेंगे तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कुड का यूज़ करते हुए। किसका यूज़ करते हुए? कुड का। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी? कुड यू हेल्प मी? क्या वह यहाँ धूम्रपान कर सकता है? अब देख लीजिए, धूम्रपान करना कोई अच्छी बात है? धूम्रपान के लिए तो हमारी सरकार और हर मेंबर जानता है, हर नागरिक जानता है धूम्रपान करना एक गंदी आदत है, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी धूम्रपान करने वाला व्यक्ति जो है वो धूम्रपान करने का आदी है। 4 लोगों में खड़ा होकर के वो आपसे ऐसे नहीं बोलेगा हट जाओ मुझे सिगरेट पीनी है, वो नहीं। अगर वो धूम्रपान करना चाहता है, वो आपसे एक निवेदन में पूछ रहा है क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ, तो उसने आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट करी है। क्या करी है? रिक्वेस्ट करी है। तो सिंपल में बोल रहा है, इंग्लिश में बोलना चाहता होगा तो ऐसे बोल सकता है कुड ही स्मोक हियर, यानी किसी के लिए परमिशन ले रहा था रिक्वेस्ट करके, क्या वह यहाँ धूम्रपान कर सकता है, या आपको खुद के लिए कहना है क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ। कुड आई स्मोक हियर? क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? वही बात, अगर आपको किसी से रास्ता पूछना हो कहीं जाने का तो आप किसी के ऊपर ऑर्डर या आदेश नहीं कर सकते, सिर्फ आपको क्या करना होता है? रिक्वेस्ट करनी होती है। तो रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज़, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? कुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी द वे? अब वे कहाँ का? वो जहाँ का भी आप पूछना चाहते हैं उस स्थान का नाम भी आप बोल सकते हैं। क्या आप मुझे 2 लाख रुपए दे सकते हैं? क्या आपके अंदर कैपेसिटी है? क्या आपके अंदर ये योग्यता है, एबिलिटी है ये काम करने की? आपके पास इतने पैसे हैं, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो क्या बोलेंगे? कुड यू लीन मी 2 लाख रुपीज़। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कैन और कुड था। ये मॉडल्स की फर्स्ट पार्ट है। इसी प्रकार से जितने भी मॉडल्स हैं सारी मॉडल्स पे चैप्टर बनाऊंगा। कैन कुड पे बनाई है, शुड मस्ट पे, मे माइट पे, शुड हैव, मस्ट हैव, कैन हैव, कुड हैव, सब पे एक एक लेसन रहेगा मेरा। और बिल्कुल सिंगल चैप्टर करके आप पढ़ेंगे, हर चैप्टर को फॉलो करेंगे। इस प्रकार से सारी मॉडल्स आपके सामने आएंगी। और स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप इसको पूरी वीडियो को जरूर देखा करें। जब पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपके पास से सही नॉलेज पहुंच पाएगी। आप अधूरी ना छोड़ा करें। अगर आप अधूरी छोड़ देंगे तो आप तक ये पढ़ाई सही नहीं पहुंच पाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उसको खोल दिया, खोल के बस 1 आध मिनट देखी, बंद कर दिया। सर तो लेक्चर दे रहे हैं, वो लेक्चर नहीं है, आपके काम का है। और बड़ी हैरानी की बात है, हर एक टीचर यही बोल रहा बेचारा कि पढ़ो पढ़ो, पूरी पढ़ो। पूरे भारत में इतने चैनल चल रहे हैं, इतने चैनल चलने के बावजूद भी आज भी हमारे देश में अंग्रेजी की समस्या क्यों है? उसका कारण ही यही है कि आप चैनल देखते तो जरूर हैं, लेकिन उसे कंप्लीटली नहीं देख रहे हैं। अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि इंग्लिश की समस्या आपके सामने नहीं रहेगी। और धन्यवाद, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स